4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 15 अगस्त को मोदी जी अपना 11वां भाषण देने जा रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से वो बताएंगे कि इन 10 वर्षों में क्या उन्होंने दिया है, मतलब 11 वर्ष हो जाएंगे। और पिछले साल उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ही आपको आके बताऊंगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा हो भी रहा है। सरकार किसी भी प्रकार से आई है, लेकिन मोदी जी अपना एक लंबा चौड़ा भाषण आपको देंगे। और एक दिन पहले ही नहीं, यानी कि 14 अगस्त को विभाजन कौन सी है वो, मरीचिका क्या कहते हैं, मैं तो भूल भी गया हूँ उसका नाम, उसको भी मनाया जा रहा है, यानी कि विभाजन हो गया। मुझे 15 अगस्त पर मोदी जी के इस बयान से पहले मैंने थोड़ा गौर किया कि हमारे आसपास के देशों में, देश में जो चल रहा है वो तो हम आपको बताते हैं, लेकिन आसपास जो चल रहा है, पता ये चला कि इसी 15 अगस्त को दरअसल पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था और बांग्लादेश भी आज़ाद हुआ था और भारत भी आज़ाद हुआ था। वो भले ही वो 14 अगस्त को मनाते हो, बात दीगर है। लेकिन इस तमाम जगहों पर अगर बांग्लादेश पे हालिया बात पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो पता ये चलेगा आपको कि जियो पॉलिटिक्स के मद्देनज़र श्रीलंका है, नेपाल है, म्यांमार है, मालदीव्स है और बांग्लादेश है, पाकिस्तान, चीन, भूटान, मैंने सब जगह निगाह मारी, आप भी मारिए, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि हमारी बहुत मजबूत पैठ है। इन 10 वर्षों में जो मोदी जी 11 वर्षों में बताएंगे आपको कि क्या क्या अचीवमेंट हैं, तो आप ये देखिएगा कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान से तोड़कर इंदिरा गांधी के समय 1971 में तोड़ के अलग करा दिया गया था। हालांकि 1975 में वहाँ के जो मुजीबुर रहमान हैं, शेख हसीना वाजिद के फादर, उनकी भी डेथ हो गई थी, मतलब मार दिया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय हाउस के सीढ़ियों पर सेना ने ही उनको परिवार सहित मार दिया था। तो कांग्रेस ने तो दरअसल बांग्लादेश को बनाया, पाकिस्तान से अलग किया, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कार्यकाल में वो बांग्लादेश जो हमारे ज़ेर तसल्लुत था, हमारे असर में था, भूटान भी था, नेपाल भी था, लेकिन मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, वो निकल करके इस समय दूर जा चुका है। अब वो निकल करके जो दूर जा चुका है, ये कोई बड़ा काम नहीं है, पास भी आ जाएगा, लेकिन इसके दूर जाने में कुछ फ़र्क है। अभी मालदीव्स में जब मोहम्मद मुइज़्ज़ू इलेक्शन लड़ रहा था तो वहाँ एक मुहिम चल रही थी, इंडियाज़ आउट, इंडिया को आउट करना है। इसी मुहिम को आगे बढ़ा करके वो इलेक्शन वहाँ जीता है। बांग्लादेश में भी यही मामला चल रहा था। आप सोचते ये हैं कि चाइना से पैसा आया पाकिस्तान में और पाकिस्तान ने वहाँ की जमात इस्लामी को दिया और उन्होंने वहाँ पे स्टूडेंट्स को दिया और उससे तख्ता पलट हो गया? नहीं, आग लगी हुई थी हसीना वाजिद को लेकर के। वजह उसकी क्या थी कि मोदी जी के करीब थे और मोदी जी के अंबानी, अडानी, ये जो भी हैं, वो लोग अपना कारोबार करने के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे थे, उसका असर निचले तबके पर बिल्कुल नहीं था। और आप जानते हैं कि हसीना वाजिद का जितना भी विरोध हुआ है, वो सबसे पहले वो जमात थी जो वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग, जो क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग थी, जो जिस इंडस्ट्री में बूम आया था, वो लोग थे, महिलाएं और बच्चे जो घरों के अंदर कपड़ा सिलते थे। कपास अच्छी होती है, कॉटन के काफ़ी ज़्यादा कारखाने वहाँ बना दिए गए थे। वजह उसकी ये थी कि वो ऊपरी लेयर पर उन पर पैसा आ रहा था, लेकिन निचले लेवल पर उनके हालात ख़राब थे। पर कैपिटा इनकम कुछ चंद उद्योगपतियों की वजह से अच्छी हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मैं 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ सपोज़ कीजिए, और मेरे घर में 10 बंदे हैं, तो उसके अंदर अगर बांट देंगे तो मेरे मिला तो एक को ही है ना। तो वहाँ भी यही मामला था। खैर, तो वहाँ भी एक मुहिम चल रही थी इंडिया आउट की। इसे छुपा तो नहीं सकते आप, गोदी मीडिया आपको बताए ना बताए, लेकिन हम तो आपको पूरा का पूरा एविडेंस के साथ बता सकते हैं। बहरहाल, अमेरिका का भी दखल हुआ। शेख हसीना वाजिद ने कहा कि मेरी सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ है। चीन को, चूँकि उसने एक वो नहीं दिया था जहाँ पे गैस के ज़खायर थे, मार्टिन आइसलैंड करके है वो जगह, वो चीन को उसने दे दी। तो बहरहाल कहने का मतलब है, चीन अपना धीरे 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 धीरे
यूरोप तक चला गया है, वो मिडिल ईस्ट से होता हुआ। बेल्ट एंड रोड का जो मैं कह सकता हूँ उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो यूरोप के गेट तक चला गया, और हम अपने आसपास भी अकेले और कह सकता हूँ कि अलग थलग पड़ गए। ये है इन 10 सालों की ताकत, उपलब्धि। मोदी जी आपको बताएं ना बताएं, लेकिन जब 15 अगस्त की में बयान आप सुने तो आप ये देखें कि ये बांग्लादेश भी हमारे हाथ से, जिसको कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने बनाया था, वो निकल चुका। चीन का दखल हो या अमेरिका का, इस बात से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताल्लुक़ मेरा इस बात से है कि मेरे आसपास भूटान को आप देख लीजिए, वो चाइना का सुर गाने लगा है। आप बांग्लादेश के हालात देखिए, वहाँ चाइना बैठ गया है। आप श्रीलंका देखिए, वहाँ की बंदरगाहें चाइना के हाथ में है। नेपाल तक, नेपाल की क्या बताइए क्या पोजीशन है इन फ्रंट ऑफ द इंडिया, क्या है। लेकिन हालात, पाकिस्तान चीन से तो कोई गिला ही नहीं है, वो तो हमारे एक कह सकता हूँ प्रतिद्वंदी एक ज़माने से। लेकिन आप प्रतिद्वंदिता किसी और बात पर होती समझ में आती, लेकिन ये जो इंडिया आउट चला है मोदी जी के रिजीम में, इतनी नफरतें तो ना भूटान में थी, ना मालदीव्स में थी, ना बांग्लादेश में थी। इनकार नहीं कर सकते आप। कोई गोदी मीडिया का बागड़ बिल्ला अगर आके कहे कि ये बात गलत है तो वो साबित करे कि क्या मालदीव्स के अंदर इंडिया आउट प्रोग्राम चला, आपको नहीं बताते लोग। बांग्लादेश के अंदर भारत विरोधी भावनाएं थी या नहीं थी, और उसका खमियाजा वहाँ के हिंदू भाइयों को देखना भी पड़ा है, उठाना भी पड़ा है। तो दोस्तों बात यह है कि 10-11 साल में कांग्रेस ने तो ये किया था कि पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बनाया था, और मोदी जी के कार्यकाल में ये हुआ है कि ये बांग्लादेश हमसे चला जाता दूर, कोई गिला नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोगों के अंदर जो एक ऐसी भावनाएं आई हैं जो कि भारत के खिलाफ हैं, ये है असल चिंता का विषय। वो क्या वजह है? वो वजह है गाजियाबाद का पिंकी चौधरी, वो वजह है मॉब लिंचिंग, वो वजह है 2 भाइयों को मार देना हरियाणा में गाय को लेकर के, वो वजह है गुजरात के दंगे, वो वजह है आरएसएस की बढ़ाती हुई नफरतों की शाखाएं। इसने पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर रख दिया। अमेरिका हो या इंग्लैंड, यूएन हो या कोई और जगह, हमें बार बार सबक सीखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, आपके यहाँ ये हो रहा है, आपके यहाँ ये हो रहा है। फ्रीडम हाउस की जब रिपोर्ट आई 3-4 साल पहले कि भारत आंशिक रूप से आज़ाद है, हमने कंडेम किया उसको। हम तो पूरी तरह से आज़ाद हैं, लेकिन उनकी आज़ादी की बात ये थी कि बाबरी मस्जिद पर फैसला आना हो, या दंगे होना हो, या मुस्लिमों का परसिक्यूशन होना हो, इस बात को आपका गोदी मीडिया तो छुपा सकता है, इंटरनेशनल मीडिया तो नहीं छुपाता ना। अब आप उसे कंडेम कर सकते हैं, क्योंकि जब इटली से आपकी तारीफ होती है तो आप उसे सिर पर लेकर घूमते हैं, लेकिन जब बीबीसी आपकी बुराई कर देता है तो आप कहते हैं ये देश विरोधी काम कर रहा है। ये जो 10-11 साल में नरेशन चला है ना वर्गीकरण का, नफरतों का, इसने मालदीव्स के अंदर भी भारत विरोधी भावनाएं जगाई हैं, बांग्लादेश के अंदर भी भारत विरोधी भावनाएं जगाई हैं। और हद ये है, मैं आपको क्या बता दूं, मैं बहुत आगे बढ़कर बोल दूं, मणिपुर मिजोरम में भी बहुत अच्छे हालात नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे हालात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को साउथ की स्टेट्स में इसीलिए पसंद नहीं किया जाता, वहाँ का सांसद कहता गोबर पट्टी, वो इसी वजह से कहता है क्योंकि नफरतें बढ़ी हुई हैं। आप देखिए तो सही, एक 50, 70, 72 साल का दाढ़ी वाला मुल्ला कोई बलात्कार में पकड़ा जाता, दुष्कर्म में पकड़ा जाता, उठाकर धुंधम मचा देते हैं। कल वो तिवारी पकड़ा गया है, कल वो कृषि विभाग से निकला हुआ था एक बंदा, जाटव करके था, वो एक बकरी के साथ बदतमीजी करता हुआ पाया गया, बच्ची के साथ भी। अब बात यह है कि ये जानवर तो कहीं भी हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर कब्र से निकाल के बदतमीजी कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे समुदाय को आप बदनाम करेंगे। लेकिन क्या हुआ है, वो अमित मालवीय और भारतीय जनता पार्टी से मिले जुले ट्रोल करते ये हैं कि जब 20% मुसलमानों के बीच में कोई चीज़ निकल कर आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको धम मचा कर रख देता है। कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक टीचर पे इल्ज़ाम लगाया, यह था भी कुछ हद तक, कि बच्चों को मीट खिला रहे हैं। अरे जाकर होटलों पे तो देखो मीट खाता कौन है, आपको पता ही नहीं, वो गलत है, उसका हम साथ नहीं है। स्कूलों में जब गलत है तो गलत है, लेकिन आप इसे मैटर बना देना। कल उत्तर प्रदेश के मेरठ में जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया के बागड़ बिल्ले थे झूठे, वो सब यहाँ इकट्ठे थे और झूठ बोल रहे हैं सब, 2 की 4, 5 की 6 बनाकर बात कर रहे हैं। इस मीडिया ने बर्बाद कर रख दिया।
बहरहाल मैं कहीं से कहीं और चला गया। मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस 15 अगस्त पर यह गौर ज़रूर कीजिएगा कि जो इंदिरा गांधी कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को अलग कर दिया था, वहाँ भारत विरोधी भावनाएं किस वजह से पैदा हो गई हैं, ये भी गौर कर लीजिएगा। वो झूठे आंकड़े जो आपको लाल किला की प्राचीर से अगर मिलें तो थोड़ा कंपैरिजन कर लीजिएगा भक्ति के भाव से निकल करके। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।